देख रहे हैं आदर्श भारत टीवी और मैं हूं आपके साथ निशु मलिक। एक समय था जब मायावती का तूता हर जगह बोलता था। एक वक्त था जब मायावती की रैली जहां से निकलती थी वहां पर ऐसा लगता था कि अब शायद इस जगह से कोई और पार्टी अपनी जीत हासिल नहीं कर सकती। लेकिन अब ऐसा नहीं है, वक्त बदल चुका है। जब से बीजेपी ने राजनीति में अपनी पकड़ बनाई है तब से हर पार्टी कहीं न कहीं खौफजदा हो गई है, क्योंकि सभी पार्टियों ने गठबंधन करके बीजेपी को हराने का जो संकल्प लिया है उसमें मायावती ने अपनी मौजूदगी तो दर्ज नहीं कराई है, लेकिन मकसद मायावती का भी वो ही है। हाल ही में मायावती 7 सालों के बाद एक बार फिर से धुआंधार प्रचार के लिए अपनी रैलियां तैयार कर रही है। पहले चरण में ही मायावती एक बड़ी रैली करेगी, लेकिन उससे पहले जरा बैकअप पर नजर डालती है। 2007 में मायावती ने एक ऐसी रैली की थी जिसके बाद से उनकी जुबान लोगों की जुबान हो गई थी। 2017 और उसके बाद के चुनाव में मायावती खामोश हो गई थी। लगने लगा था कि मायावती ने शायद राजनीति छोड़ दी है, लेकिन अब मायावती ने जिस प्रकार से दोबारा से एंट्री की है कि लगता है कि शायद गठबंधन को वो हरा देगी। हालांकि बीजेपी को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन गठबंधन को कड़ी टक्कर देने के लिए मायावती ने पूरी ताकत झोंक दी है। उस दिन वह जनपद सहित सहारनपुर मंडल में भी 2 रैली करेंगी। इस बार जिले में पूर्व मुख्यमंत्री की आगमन 7 साल बाद हो रही है। इससे पहले वे 2017 विधानसभा चुनाव में प्रचार को आई थी। उसके बाद 2019 लोकसभा और 2022 विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने जनपद में रैली नहीं की। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर 10 साल बाद बसपा चुनावी ताल ठोक रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में रालोद प्रत्याशी अजीत सिंह को ही बसपा ने अपना समर्थन दिया था। इस बार बसपा ने दारा सिंह प्रजापति को प्रत्याशी बनाया है। नामांकन के बाद जनपद में प्रचार जोर पकड़ चुका है। बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष 14 अप्रैल को जनसभा करने आ रही है। उसी दिन वह सहारनपुर में भी रैलियां करेंगी। मंडल में उनकी आमद से पहले ही 6 अप्रैल को सहारनपुर में पीएम नरेंद्र मोदी की रैली प्रस्तावित है। बसपा सुप्रीमो का अंबेडकर दिवस पर जनपद आगमन प्रत्याशित है। इससे पहले उन्होंने 2017 विधानसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशियों के लिए मुजफ्फरनगर में रैली की थी। हालांकि उन्होंने 2019 लोकसभा और 2022 के विधानसभा चुनाव में कोई प्रचार नहीं किया। 2022 विधानसभा चुनाव में तो बसपा सुप्रीमो ने पूरे प्रदेश में ही चुनाव प्रचार से परहेज कर लिया था। हालांकि 2009 में लोकसभा चुनाव में मायावती ने धुआंधार प्रचार किया था। तब बसपा ने सहारनपुर मंडल की 3 सीटों, जिनमें सहारनपुर पर जगदीश राणा, शामली जिले की कैराना सीट पर तबस्सुम हसन और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर कादिर राणा ने जीत दर्ज कराई थी। बसपा जिलाध्यक्ष सतीश कुमार रवि ने बताया कि पार्टी मुखिया मायावती का 7 साल के बाद दौरा तय हो चुका है। शहर के नुमाइश मैदान पर 14 अप्रैल को बसपा प्रत्याशी दारा सिंह प्रजापति के समर्थन में चुनावी जनसभा होगी। इसमें पार्टी के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे।